दोस्तों अपन ने जो अपना एट्थ बी चल रहा था डायनेमिक्स में मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, उसका फर्स्ट एग्जांपल अपन ने कर लिया था। अब इसमें मैं सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ और इसका डायग्राम मैंने पहले बना लिया है ताकि आपको अच्छा सा डायग्राम मिले और सब कुछ समझ में आए। तो डायग्राम मैंने इसका पहले बना लिया है, मैं इसको समझा दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जो भी है। क्वेश्चन क्या है, ए त्रिज्या स्मॉल ए त्रिज्या व कैपिटल एम द्रव्यमान, स्मॉल ए त्रिज्या व कैपिटल एम द्रव्यमान वाले लंबवर्तीय, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है, लंबवर्तीय बेलन का। अब इसमें दो पार्ट है, तो कुल मिला के अपने को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, ये सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर की जो रेडियस दी है, रेडियस का मान कितना दिया है, स्मॉल ए दिया है, और कैपिटल एम है वो इसका मास दिया है, ये कैपिटल एम भी मैं लिख देता हूँ। तो उसमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला, अक्ष के परितः, अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, जो इस बेलन का जो ये अक्ष है मैंने ए बी बनाया, इस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। और दूसरा अपने को निकालना है गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले गुरुत्व केंद्र क्या होता है, जिस पे पिंड का सारा बाहर केंद्रित माना जाता है। और अब ये सिलेंडर है, टोटल अगर ऊंचाई इसकी h मानूं तो गुरुत्व केंद्र बिल्कुल इसके बीच में होगा, h/2 तो ऊपर और h/2 नीचे। तो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले तथा इसके अक्ष के लंबवत रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। कहने का मतलब क्या है, ज्ञात करो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक तो ये ए बी है वो बेलन का अक्ष है, इसके परितः अपने को जड़त्वाघूर्ण निकालना है। और एक ये जी डी है, जी डी ये क्या है कि गुरुत्व केंद्र से तो गुजरता है, और ये जो बेलन का अक्ष ए बी है इसके लंबवत है। आपको दिख रहा है भाई, ए बी तो इसका वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है जी डी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ए बी और जी डी। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो ए बी के परितः जड़त्वाघूर्ण का निकालना है मान, और उसके बाद में गुरुत्व केंद्र जे से गुजरने वाले और ये जो अक्ष जी डी है उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को जड़त्वाघूर्ण का मान निकालना है। अब यहाँ पे स्मॉल ए रेडियस है, इसका मतलब कि जैसे ये यहाँ पे सर आप सिलेंडर देखा हुआ है आपका, यहाँ पे सर्किल बनता है तो सर्किल की रेडियस स्मॉल ए है, कैपिटल एम इसका मास है, एच इसकी ऊंचाई है, गुरुत्व केंद्र होगा वो बीच में होगा तो h/2 ऊपर है h/2 नीचे। अब गुरुत्व केंद्र का मान निकालने के लिए मैं इसको बहुत सारी सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसको चक्रिका शब्द का काम में लेंगे। या सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या है, चक्रिका। तो मैं यहाँ बहुत सारी चक्रिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी चक्रिका होंगी। तो मैं गुरुत्व केंद्र जी से x दूरी पर, गुरुत्व केंद्र जी से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक चक्रिका ले लेता हूँ, राइट। तो ये h ऊंचाई है। अब इस h ऊंचाई के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन पार्ट में चलता हूँ। तो देखो यहाँ लिखता हूँ कि जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए इसे बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी पतली
चक्रिका हूँ, चक्रिका शब्द अगर काम में ले लो या सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना मान सकते हैं, से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। बहुत सारी सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। गुरुत्व केंद्र G से x दूरी पर, ये गुरुत्व केंद्र G है, G से कितनी दूरी पर, G से x दूरी पर डेल्टा x मोटाई की एक ऐसी ही चक्रिका लेते हैं, एक ऐसे ही, क्योंकि अल्पांश, सबसे पहले अल्पांश अपने को मानना पड़ता है, अल्पांश के थ्रू ही अपन पूरी कैलकुलेशन करते हैं। एक ऐसी ही चक्रिका लेते हैं, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आयतन के थ्रू क्वेश्चन करूँगा, तो देखो भाई ऊंचाई h है और रेडियस अपने को स्मॉल a दिया है, तो a त्रिज्या व h ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का द्रव्यमान, a त्रिज्या और h ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का द्रव्यमान कैपिटल M है। द्रव्यमान कितना दे रखा है, कैपिटल M है। इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस का मान a है तो पाई a स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन हो गया। अच्छा, और ये जो अल्पांश ले रखे हैं उसका आयतन की बात करें, अल्पांश चक्रिका का आयतन, अल्पांश चक्रिका का आयतन, तो अल्पांश चक्रिका का आयतन कितना होगा बताओ आप। अल्पांश चक्रिका का आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, इस हिसाब से। तो देखो अगर ये ए रेडियस है तो ये भी ए रेडियस ही होगी, तो क्षेत्रफल तो कितना हो गया इसका, पाई ए स्क्वायर। भाई अगर यहाँ पे जो ये बेलन है इसके नीचे सर्किल बनता है, ए रेडियस का है, तो फिर ये चक्रिका है, इस चक्रिका की रेडियस भी ए होगी, तो चक्रिका का क्षेत्रफल तो पाई ए स्क्वायर, और मोटाई कितनी है, डेल्टा एक्स। तो ये अपना अल्पांश चक्रिका का क्या आ गया, आयतन, पाई ए स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि ये जो अल्पांश चक्रिका है उसका द्रव्यमान निकालने का काम रहेगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको देखिए आप, इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, डायग्राम आप बना लेना। ये यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। अब देखो मैं क्या करूँगा कि वो एकांक वाला काम में लूँगा। सबसे पहले जो बेलन है, बेलन का आयतन कितना है, पाई ए स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा चूँकि पाई ए स्क्वायर एच, क्षेत्रफल नहीं है आयतन, पाई ए स्क्वायर एच आयतन के बेलन का द्रव्यमान, पाई ए स्क्वायर एच आयतन के बेलन का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। पाई ए स्क्वायर एच आयतन का जो बेलन है उसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम। इसलिए एकांक आयतन के लिए द्रव्यमान, एकांक आयतन के लिए द्रव्यमान, जब भी एकांक की बात होती है तो भाग दे दो इसका, m अपॉन पाई
ए स्क्वायर एच। और अपने को अपने को क्या करना है, जो अल्पांश अपना लिया है अल्पांश चक्रिका, उसके लिए बात करेंगे अपन। अच्छा, आप एक बार देखो इसमें, ये एकांक का आयतन हो गया। तो यहां से यहां से मैं लिखूंगा, इसलिए अल्फांश चक्रिका का द्रव्यमान, अल्पांश चक्रिका का द्रव्यमान, तो m अपोन पाई ए स्क्वायर एच। और द्रव्यमान निकालना है तो अल्पांश चक्रिका के आयतन से गुणा कर दो। अल्पांश चक्रिका का आयतन कितना है, पाई ए स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो ये कितना है, m डेल्टा एक्स अपोन एच। पाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ऐसा करने से अल्पांश चक्रिका का मेरे को द्रव्यमान मिल गया। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। पहली चीज क्या है, अक्ष के परितः जड़त्वागुण। अक्ष के परितः जड़त्वागुण, तो ये अक्ष है बेलन का, ए बी के परितः जड़त्वागुण। अब अपन ने दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आर्टिकल किया था, उसमें एक तो सर्कुलर डिस्क के केंद्र से गुजरने वाला, ये सर्कुलर डिस्क के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वागुण का मान आया था 1/2 ma स्क्वायर। कितना आया था, 1/2 ma स्क्वायर। और सर्कुलर डिस्क के व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान आया था व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान तो 1/4 ma स्क्वायर। और सर्कुलर डिस्क के केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण का मान आया था 1/2 ma स्क्वायर। ये आपको कहाँ से पता लगेगा, जब आप शुरू में जो 8-9 आर्टिकल किए थे उनमें आप सर्कुलर डिस्क का आर्टिकल देखना, और उसमें देखना कि पहले तो उसमें व्यास के परितः जड़त्वागुण निकाला था, वो तो अपना आया था 1/4 ma स्क्वायर। और फिर डिस्क के केंद्र बिंदु से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण का मान आया था 1/2 ma स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ फिर सीधा लिख देता हूँ सबसे। अब चक्रिका का द्रव्यमान आ गया, और अब यहाँ पे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें बेलन के अक्ष ए बी के परितः जड़त्वागुण का मान निकालना है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, ये है बेलन का अक्ष, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो हमें बेलन के अक्ष ए बी के परितः है जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं जो अपन ने पहले पढ़ा था। चूंकि अल्फांश चक्रिका का ए बी के परितः जड़त्वागुण, अल्फांश चक्रिका का ए बी के परितः जड़त्वागुण कितना होता था, 1/2 मास इंटू रेडियस स्क्वायर। 1/2 ऐसे पढ़ा था अपन ने, 1/2 ma स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। 1/2 मास कितना निकल के आया, m/h डेल्टा एक्स। और रेडियस कितनी है, रेडियस उतनी है जितनी अपनी रेडियस, देखो जितनी बेलन की रेडियस है उतनी चक्रिका की रेडियस है। तो बेलन की रेडियस ए दे रखी है, तो ये बन गया ये ए स्क्वायर। ओके, अब ये तो अल्फांश चक्रिका का आया है। अब दोस्तों मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो सारा का सारा जो बेलन है उसका निकालना है। तो अब देखो, ये चक्रिका यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकती है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। तो टोटल ऊंचाई इसकी h है। ऊपर वाली ऊंचाई है वो h/2 है और नीचे वाली ऊंचाई है वो भी h/2 है। लेकिन अगर ऊपर वाली ऊंचाई को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मानूं तो नीचे वाली ऊंचाई है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो कहने का मतलब ये तो माइनस का h/2 हो गया और ये हो गया प्लस का h/2। तो माइनस के h/2 से प्लस के h/2 तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जितने भी यहाँ पे सर्कुलर डिस्क बनेंगी वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। राइट भाई, ये h/2 है, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली तो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन है भाई, ये ऊंचाई भी h/2 ये भी h/2। तो ये माइनस h/2 केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे माइनस के h/2 से प्लस के h/2 तक इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, इस x का x है वो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, तो ये यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस को x माना है, तो माइनस के h/2 से प्लस के h/2 तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो सारी की सारी जो सर्कुलर डिस्क बनेंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, तो ये अल्पांश चक्रिका का ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण आ गया। इसलिए संपूर्ण बेलन का अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण, अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लो, 1/2 m/h a स्क्वायर बार, और x की टर्म डेल x है वो dx में कन्वर्ट हो गया, और माइनस के h/2 से h/2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया। देखो आप इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये बना 1/2 कैपिटल m/h a स्क्वायर, dx का बन गया x, h/2 से माइनस का h/2। तो h/2 माइनस माइनस h/2, तो इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये h हो जाएगा, 1/2 m/h a स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो ये h और h से h कैंसिल आउट, तो ये बन गया हाफ m a स्क्वायर। ये हाफ m a स्क्वायर आया है वो बेलन का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आया है। तो ये क्वेश्चन तो एट ए का था, उसी के तरीके से किया है भाई। समांतर अक्षों की तो कोई प्रमेय नहीं लगी, अभी अपन ने एट बी के लिए समांतर अक्षों की और लंबवत अक्षों की प्रमेय पढ़ी है, उनका कोई यूज नहीं हुआ। तो इतना इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे, इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे उसमें जो पहला पार्ट था वो तो पहले वाले तरीके से हुआ था। अब इसमें कुछ समांतर अक्षों की प्रमेय वगैरह अपन अप्लाई करेंगे। तो ये इसकी पहली स्लाइड है, आप देखो इसको। और ये इसकी सेकंड स्लाइड है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा, आपको पता है गुरुत्व केंद्र जी है, तो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली तथा ये तो अक्ष है, ए बी के लंबवत रेखा क्या है, जीडी, तो जीडी के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान अपने को निकालना है। तो सेकंड पार्ट लिखता हूं मैं। गुरुत्व केंद्र जी से गुजरने वाली तथा अक्ष ए बी के लंबवत रेखा, गुरुत्व केंद्र जी से गुजरने वाली, गुरुत्व केंद्र जी से गुजरने वाली तथा अक्ष ए बी के लंबवत रेखा जीडी के परितः, जीडी के परितः जड़त्व आघूर्ण, जीडी के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब जीडी के परितः जड़त्व आघूर्ण मेरे को निकालना है, तो यहां पे मैं समांतर अक्षों की प्रमेय अप्लाई करूंगा। अब देखना समांतर अक्षों की प्रमेय किस प्रकार से मैं अप्लाई करता हूं। वो पेज कहाँ गया,
अब जीडी के परितः जड़त्वागुण निकालना है तो पहले तो मैं ओसी के परितः जड़त्वागुण निकालूंगा। भाई जीडी के समांतर क्या है, ओसी, और ओसी के लिए अपन सिंपली निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ देखो, गुरुत्व केंद्र जी से गुजरने वाली और अक्ष ए बी की लंबवत रेखा जीडी, जीडी के परितः जड़त्वागुण का मान निकालना है। और जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए मैं समांतर अक्षों की प्रमेय काम में लूंगा। समांतर अक्षों की प्रमेय से मैं क्या करूंगा कि भाई जीडी के जो समांतर रेखा है, जीडी के समांतर रेखा क्या है, ओसी, तो पहले ओसी के लिए जड़त्वागुण निकालूंगा, और ओसी के लिए जड़त्वागुण निकल गया तो फिर जीडी के परितः जड़त्वागुण सीधा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई चूंकि अल्पांश चक्रिका का ओसी के परितः जड़त्वागुण, अल्पांश चक्रिका का ओसी के परितः जड़त्वागुण। अब बताओ ओसी क्या है भाई, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये व्यास बन जाएगा। तो ओसी के परितः जड़त्वागुण का मान कितना होता है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर किया था, तो यहाँ पे जो काम में लिया था वो 1/2 ma² लिया था, वो तल के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। और अब की बार क्या आएगा, अब की बार कॉन्सेप्ट आएगा 1/4 मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। आप देख लेना, जो पीछे आर्टिकल अपन ने किया था उसमें व्यास के परितः जड़त्वागुण का मान यह आया था 1/4। अब मास कितना काम में लोगे, ये रहा, अल्पांश का मास m/h डेल्टा x और रेडियस वही सेम a²। ये ओसी के परितः जड़त्वागुण आ गया। अब मैं लिखता हूं समांतर अक्षों की प्रमेय से। किससे, समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से। अब निकालना किसके परितः है, अपने को निकालना, ये देखो जीडी के परितः निकालना है। तो मैं ये लिखूंगा जीडी के परितः है चक्रिका का जड़त्वागुण बराबर, अब बताओ जीडी के समांतर कौन सी रेखा है, ओसी, बराबर ओसी के परितः है चक्रिका का जड़त्वागुण प्लस सारा का सारा जो मास है उसको किस पे मानेंगे अपन, चक्रिका का केंद्र है वो O, भाई इसके परितः निकालना है तो पहले इसके परितः निकाल लो, प्लस सारा का सारा मास है उसको यहाँ पे O पे रखकर जीडी के परितः जड़त्वागुण, प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को चक्रिका के केंद्र O पर रखकर जीडी के परितः, इसके लिए आप समांतर अक्षों की प्रमेय पढ़ लेना, जड़त्वागुण। अब देखो जीडी के परितः जड़त्वागुण बराबर ओसी के परितः जड़त्वागुण, तो ओसी के परितः जड़त्वागुण ये रहा 1/4 m/h डेल्टा x इंटू a² प्लस संपूर्ण मास को O पे रखो, सारा का सारा जो मास था उसको यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे सारे के सारे मास कैपिटल M को रखोगे तो जीडी के परितः जड़त्वागुण निकालोगे तो क्या होता है, जड़त्वागुण होता है मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो मास को यहाँ रखेंगे, मास कैपिटल M, और लंबवत दूरी कितनी है, OG। और भाई यहाँ पे अगर आप रखोगे मास को बिंदु O पे तो उसकी जीडी से लंबवत दूरी कितनी है, OG, और OG का मान क्या है, x। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर mx², राइट।
ये अपने को क्या मिला है, जीडी के परितः है चक्रिका का जड़त्वागुण। लेकिन मेरे को निकालना क्या था, मेरे को तो सारा का सारा जो अपना बेलन था उसका निकालना था। इसलिए लंबवर्तीय बेलन का, लंबवर्तीय बेलन का जीडी के परितः है जड़त्वागुण। और अब x वेरिएबल है तो x में लिमिट लगेगी, वही माइनस एच से प्लस, माइनस एच बाई टू से प्लस का एच बाई टू। मैंने पहले ही बता दिया था भाई ये जो चक्रिका है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकती है, तो ऊपर वाली हाइट को तो पॉजिटिव एच बाई टू माना गया है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है उसको माइनस का एच बाई टू माना गया है। तो अगर मैं माइनस के एच बाई टू से प्लस के एच बाई टू तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो सारी की सारी जो सर्कुलर डिस्क है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो जड़त्वागुण के लिए क्या करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन करना है माइनस के एच बाई टू से प्लस के एच बाई टू तक, और ये टोटल लिख लो 1/4 एम अपॉन एच ए स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये मास थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आप। ये क्या किया कि ये तो ठीक है, यहाँ पे मास इंटू लंबवत दूरी हो रहा था, तो मास किसका लिखना था भाई, चक्रिका के केंद्र पे रख रहे हैं तो मास चक्रिका का लिखना था। ये लंबवत दूरी तो ठीक है, उस चक्रिका का मास लिखो यहाँ से। चक्रिका का मास कितना है, ये मैं देखता हूँ। चक्रिका का मास अपन ने पहले निकाला था इसमें, देखो ये रहा मास, मास का मान ये यहाँ देखो, तो यहाँ लिखूंगा मैं एम अपॉन एच डेल्टा एक्स। एक्चुअली ये लिखना था मेरे को, क्योंकि अभी तक अपन टोटल के लिए तो निकाल रहे हैं, इसमें तो टोटल के लिए तो अब जब लिमिट अप्लाई करूंगा तब निकलेगा। तो अभी अल्फांस चक्रिका के लिए निकाल रहे थे, तो मास की जगह भी अल्फांस चक्रिका का मास यूज में लिया है, जैसे यहाँ पे यूज में लिया है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा ये एक्स स्क्वायर है, एम अपॉन एच डेल्टा एक्स और आ जाएगा, ये एम और ये एच डेल्टा एक्स और आ जाएगा। अब अपना काम है कि भाई ये जो भी अपना बना हुआ है इसको सोल्व करना, और मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। अब इसको लिमिट वगैरह अप्लाई करके, तो पहले तो इसको सोल्व कर लेता हूँ। 1/4 कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है, एच ए स्क्वायर बार आ गया, और ये माइनस के एच बाई टू से एच बाई टू, और ये डेल्टा एक्स प्लस एम अपॉन एच, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के एच बाई टू से एच बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर, और डेल्टा एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी डी एक्स। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये पीछे सोल्व किया था, डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो एच और एच से एच के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 एम ए स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब बटे 3। अच्छा, इवन फंक्शन है तो मैं 2 बार ले लेता हूँ, और ये 0 से एच बाई टू बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं यहाँ, तो ये बना 1/4 एम ए स्क्वायर, ये बना 2 कैपिटल एम अपॉन एच, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो ये बन जाएगा एच बाई टू का क्यूब। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी मैंने इसमें, एक्स क्यूब बाई 3 होगा, ये बना 1/4 एम ए स्क्वायर, ये बना 8, तो ये बना 1/4 एम, एच क्यूब से एच कैंसिल हुआ, तो एम एच स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना, तो एक्स क्यूब बाई 3 ट्वाइस बार, और एक्स क्यूब बाई 3 तो 3, और एक्स की जगह फिर ये लिमिट पुट कर दी, तो ये 1/3 और रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1/4 को कॉमन ले लो, एम को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1/3 एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1/3 एच स्क्वायर।
तो ये अपना लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो आया है 1/4 ma² प्लस 1/3 h²। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है। किसके परितः निकल के आया है? ये गुरुत्व केंद्र जी से गुजरने वाले तथा जो बेलन का अक्ष है उसके लंबवत रेखा GD के परितः जड़त्वागुण का मान निकल के आया है। और किया क्या इसके लिए मैंने, सबसे पहले तो अल्पांश है उसका OC के परितः जड़त्वागुण लिखा 1/4 ma² जो अपन ने पहले पढ़ लिया था, जो सर्कुलर डिस्क था उसके व्यास के परितः जड़त्वागुण वाला फॉर्मूला। उसके बाद में समांतर अक्षों की प्रमेय लगाई, तो GD के परितः जड़त्वागुण इक्वल टू OC के परितः जड़त्वागुण चक्रिका का, और सारा का सारा मास है उसको चक्रिका के केंद्र O पे रखकर GD के परितः जड़त्वागुण। तो ये तो यहाँ से निकाल लिया। और जो चक्रिका का मास है m/h डेल्टा x, और केंद्र से GD की दूरी x² होगी। अब ये तो अपना अल्फांश चक्रिका के लिए आया है, और फिर उसके बाद में जब मैं सारा का सारा बेलन है उसके लिए निकालूंगा तो -kh/2 से +kh/2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया। और जब एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए, तो ये नीचे ये तो अपना सिंगल इंटीग्रेशन है, इसको तो सोल्व आप आसानी से कर दोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोज़ की लिंक अपने स्टेटस में लगाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और आप इनको कंटिन्यू पढ़ो। अब मैं अगले लेक्चर के अंदर अगला यूनिट स्टार्ट करूँगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको फिर कभी बीच में टाइम मिलेगा तो तब मैं डाल दूँगा। तो जब भी आप ये आपको वीडियो मिलता है तो उसके आगे यहाँ तक करने के बाद में आप 5 पेज छोड़ देना। इस यूनिट में 5 पेज छोड़ के और उसके आगे से स्टैटिक्स का अगला जो लेक्चर अपलोड करूँगा वहाँ से करना। आप 5 पेज छोड़ देना ताकि इन फ्यूचर अगर मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और समझाऊँ तो आप उन पेजेज में कर सको। ठीक है, अब अपना जो भी लेक्चर आएगा वो स्टैटिक्स का आएगा अगला। यहाँ से 5 पेज की जगह चाहिए 7 पेज छोड़ देना, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप थोड़ा छोड़ ज़रूर देना ताकि फिर नई बुक चले, फिर बीच बीच में ऐसे ना हो। तो 5-7 पेज छोड़ देना और उसके आगे से जो भी अगला लेक्चर मैं अपलोड करूँ वो कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को।